खबर लखनऊ से है। आम आदमी पार्टी लोकसभा उपचुनाव के बाद प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव में भी मैदान में नहीं उतरेगी। एक के बाद एक चुनाव से पार्टी का दूरी बनाना कार्यकर्ताओं में निराशा बढ़ा रहा है। पार्टी के पदाधिकारी भी इसकी वजह से अब पार्टी से दूरी बनाने लगे हैं। वहीं लंबे समय से पार्टी प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं तय कर पाई है, इसका भी असर पड़ रहा है। आप प्रदेश में पिछले कुछ महीनों से लगभग निष्क्रिय सी है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी पार्टी के नेताओं ने इंडिया गठबंधन को समर्थन किया था। इसकी वजह से इनके नेताओं ने सभाएं भी कम हुई। वहीं पार्टी हरियाणा, दिल्ली आदि प्रदेश में तो जोर जोर से चुनाव में उतरी व प्रचार प्रसार भी कर रही है, किंतु उत्तर प्रदेश में 2 बार तिथि तय होने के बाद भी प्रदेश स्तरीय सम्मेलन तक नहीं हो पा रहा है। अब पार्टी की ओर से 13 अक्टूबर को प्रदेश स्तरीय सम्मेलन आयोजन की घोषणा की गई है। इस तरह पार्टी ने तिरंगा शाखा को सक्रिय करने की घोषणा की है, लेकिन वह अभियान में गति नहीं पकड़ सका। इसमें लोगों को पार्टी से जोड़ना था। दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष न होने का भी असर पार्टी की गतिविधियों पर पड़ रहा है। हालांकि आपके प्रदेश प्रभारी व राज्यसभा सांसद संजय सिंह का दावा है कि 13 अक्टूबर के सम्मेलन के बाद काफी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी का अस्तित्व अब धीरे धीरे समाप्त होता दिख रहा है, क्योंकि इस वक्त अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में कोई भी ना उनका प्रभारी है, ना ही कोई प्रदेश अध्यक्ष है, ना ही अब जिला अध्यक्ष लखनऊ के बचे हैं। तो यानी कि साफ है कि लगातार पतझड़ अब होता चला जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ। ऐसे में हाल ही में अभी इस्तीफा दिए हैं जिला अध्यक्ष शेखर दीक्षित जी हमसे बातचीत करने के लिए। सर, अभी आपने एक्स पे लिखा है पार्टी से कोई वास्ता नहीं है। कुछ दिन पूर्व मैंने लिखा था एक्स पर कि जो है लखनऊ जिलाध्यक्ष विहीन चल रहा है, और मैंने फैब में इस्तीफ़ा दे दिया था। और जो है उसके बाद 6 महीने तक जब नियुक्ति नहीं हुई तब मैंने एक्स पे लिखा, क्योंकि रीज़न ये था कि कार्यकर्ता भी परेशान था, लोग परेशान थे, और मैं भी कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले, कोई भी बात करने से पहले मुझे उस बात को सोचना पड़ता था। तो ये कारण था। और पार्टी जिलाध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बहुत सारे रीजंस थे। पहला रीज़न तो यही है कि प्रदेश अध्यक्ष नहीं है। लंबे समय से प्रदेश अध्यक्ष के बिना कोई भी इकाई चलाना बहुत मुश्किल काम होता है। संजय जी दिल्ली में व्यस्त रहते हैं, संजय जी यहाँ नहीं रहते हैं, तो थोड़ा सा व्यस्तता होने की उनकी वजह से तो मतलब यूपी में करने को कुछ बहुत ज़्यादा नहीं था। तो हम लोग तो किसान संगठन के लोग रहे, तो जब किसानों की बात करने के लिए ये सोचा गया कि किस पार्टी के थ्रू आवाज़ उठाया जाए, तो मैं अन्ना मूवमेंट में जुड़ा रहा था, अन्ना जी के साथ था, अभी भी अन्ना टीम का हिस्सा हूँ। तो मैंने सोचा आम आदमी पार्टी के थ्रू किसानों की बात मजबूती से दिल्ली में रखी जाएगी, लेकिन वैसा कुछ बहुत हो नहीं पाया। इसलिए फिर मैंने कहा कि फिर मंच की ही जिम्मेदारी संभाला जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। शेखर जी, एक चीज़ और, अभी लोकसभा के चुनाव के बीते हैं, विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, कैंडिडेट कहीं क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, आप लोग लड़ने की भी आम आदमी पार्टी तैयार नहीं है उत्तर प्रदेश में, कार्यकर्ता बहुत निराश हैं, पार्टी का अस्तित्व कहाँ जा रहा है इस समय? देखिए, ये तो बेसिक सी बात है कि अगर हमने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा और साथ में हमने उस समय भी कुछ सीटों पे उपचुनाव था, हमने नहीं लड़ा, और आम आदमी पार्टी आज की डेट में देखिए तो सिर्फ समाजवादी पार्टी के साथ एक कोलैबोरेशन में यहाँ पे अपने आप को मुझे लगता देख रही है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। तो पार्टी का वर्कर तो निराश होगा ही, क्योंकि अगर कोलैबोरेशन में आप किसी पार्टी के साथ जाते हैं, जैसे कांग्रेस के साथ क्या हुआ, लंबे समय तक कांग्रेस ने जब समाजवादी पार्टी के साथ टाई अप रखा, पहले 100 सीट, फिर 50 सीट, फिर 60 सीट, फिर 40 सीट, तो एक समय के बाद उनका कार्यकर्ता समाप्त हो गया। तो ये स्ट्रेटेजिकल ये ठीक नहीं है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, खासतौर से पॉलिटिकल पार्टी के लिए, कि वो अपना स्टैंड ना क्लियर कर पाए। तो मुझे लगता है कि इसीलिए अभी भी कैंडिडेट्स नहीं हैं, और यहाँ पे लड़ाई समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी की ही है। और अगर कांग्रेस को भी अपना वर्चस्व दिखाना होगा तो थोड़ा इंडिपेंडेंट तो उसको जाना ही पड़ेगा एक बार। अगर इंडिपेंडेंट नहीं जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि भविष्य में पार्टी स्टेब्लिश नहीं होगी। ये हो सकता है कि आप भाजपा को सत्ता से बेदखल कर ले जाएं। 2 राज्यों में सरकार है, एक दिल्ली में है, पंजाब में है आम आदमी पार्टी की, उत्तर प्रदेश में अपना जनाधार में नहीं खोज पा रही है आम आदमी पार्टी। कारण क्या है? क्यों कहीं से दूरियां देखने को मिल रही हैं उत्तर प्रदेश में खासतौर पे? देखिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पास बहुत बड़ा चेहरा है, अरविंद केजरीवाल। पंजाब और दिल्ली की राजनीति केजरीवाल जी ने खुद
बुनी खुद करी। केजरीवाल जी कभी यूपी आए नहीं, उन्होंने कभी राजनीति की नहीं यहाँ पे। तो चूंकि वो कभी आए नहीं, उन्होंने राजनीति की ही नहीं, इसलिए यहाँ के संगठनात्मक ताना बाना कभी वैसा बुना नहीं किया। हरियाणा में भी केजरीवाल जी ने स्वयं इंटरेस्ट लिया, स्वयं वो चीज़ों में वहाँ इन्वॉल्व हैं। तो मुझे लगता है अगर केजरीवाल जी यहाँ आएंगे, इन्वॉल्वमेंट करेंगे, तो शायद यहाँ बेस संगठन खड़ा होगा। लेकिन समस्या ये है कि दिल्ली 2 करोड़ मान लीजिए आसपास की आबादी का है। पंजाब में भी इसी तरह आप देखिए तो 8 करोड़ 10 करोड़। यूपी में 35 करोड़ है। यूपी में अगर आप यूपी की पॉपुलेशन, यूपी का क्षेत्रफल देखेंगे तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान जैसे कई राज्य इसमें समा जाएंगे। तो यहाँ की राजनीति चौतरफा तरीके से की जाती है। यहाँ पूर्वांचल अलग है, बुंदेलखंड अलग है, अवध अलग है और पश्चिमांचल अलग है। तो चारों जगहों का जातिगत समीकरण अलग है, चारों जगह का वोटिंग पैटर्न अलग है, चारों जगह की धार्मिक कैलकुलेशंस अलग हैं। तो यहाँ राजनीति करने के लिए यहाँ समय देना पड़ेगा। अगर यहाँ समय नहीं देंगे तो यहाँ कोई राजनीति कर नहीं सकता। ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए शेखर दीक्षित, जिनका साफ तौर पे कहना है कि उत्तर प्रदेश में अभी आम आदमी पार्टी को थोड़ा वक्त लगेगा, समय लगेगा, क्योंकि अभी कोई फ्यूचर अभी दिख नहीं रहा है। शायद यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में ना तो इस समय प्रभारी हैं और ना ही कोई प्रदेश अध्यक्ष का पद है। यानी कि पद है लेकिन कोई व्यक्ति नहीं उस पर स्थापित है, क्योंकि अभी कुछ महीने पहले ही जो कार्यकाल था वो समाप्त हो चुका है। तो अब देखना ये होगा कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में खुद को जो है बनाए रह पाएगी। कैमरामैन अदित्य तिवारी के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज़, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता निराशा की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। वजह साफ है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ना तो यूपी का प्रभारी है और ना ही प्रदेश अध्यक्ष है, ऐसे में जिला अध्यक्ष के इस्तीफा देने के बाद से अब आम आदमी पार्टी में भी लोग भागने का मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में अभी हुए चुनाव को लेकर के अगर लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो यहां पर भी आम आदमी पार्टी ने अपने किसी भी कैंडिडेट को नहीं उतारा है। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में उप चुनाव होने हैं विधानसभा के, उन उपचुनाव में भी किसी भी प्रकार के कोई कैंडिडेट उतारती हुई नजर नहीं आ रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी का सहयोग जरूर कर रही है पार्टी, लेकिन कहीं ना कहीं अपने इन कार्यकर्ताओं की निराशा को साफ देखा जा रहा है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन तलाशने के लिए मजबूर हो रही आम आदमी पार्टी में अब विंग भी लगातार टूटती हुई नजरें आ रही हैं, क्योंकि कार्यकर्ता के हताश होने के बाद से लगातार उत्तर प्रदेश में होने वाले इन चुनावों में भाग न लेना या पार्टिसिपेट ना करना आम आदमी पार्टी को एक बड़ा नुकसान होने की तैयारी में है। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी बहुत दिनों से उत्तर प्रदेश की तरफ रुख नहीं किए हैं और आगामी अक्टूबर में होने वाले इस सम्मेलन में भी किसी प्रकार से कोई रुचि नहीं दिखा रहा है, तो ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी क्या फिर से नए सिरे के साथ में उत्तर प्रदेश में उतरती हुई नजर आएगी, या फिर उत्तर प्रदेश में अभी उसको उतरने में काफी वक्त लगेगा। कैमरामैन अदित्य तिवारी के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज़, लखनऊ।